थाना लालकुर्ती के तोपखाना में कुछ अज्ञात लोग घर में घुस आए, जिसका विरोध करने पर उन बदमाशों ने मारपीट भी की। मारपीट में परवीन गंभीर रूप से चोटिल हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी की शिकायत लेकर परवीन के घर वालों ने एसएसपी से बदमाशों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। कहाँ के रहने वाले हो? लालकुर्ती रहते हो? कल 12-12 बजे कोई भी नहीं था। ये लड़के हमारे दोपहर में बेटा है उसका रफीक, उससे मारा, बल्ले से मारा, बैट बल्ले से का मेरठ देहरादून NH 58 के सिवाय टोल प्लाजा पर भाकियों का धरना 21वें दिन भी शांतिपूर्वक जारी रहा। केंद्र सरकार व NHI अफसरों की बेरुखी से किसानों में असंतोष है। किसानों के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि NHAI के अफसर उनके सब्र का इम्तिहान न लें। ये अवैध रूप से बना हुआ है। इसकी जो वसूली हुई करीब 288 करोड़ रुपए के आसपास वसूली करा गया है। वो अवैध धन है पूरा। आप पानी पी रहे थे, हाँ। उसका क्या है? ये वो वहाँ का जल है जो आबे जमजम इसको कहते हैं। तो वे हज वाले लोग अपने घर जाने से पहले, जो मुजफ्फरनगर के लोग थे, वे अपने घर बाद में गए, पहले यहाँ पे गए और वो जल लेकर आए यहाँ के लिए। और ये कहा जी हमने ये लड़ाई वहाँ पे भी देखी है, सुनी है, और ये बड़ी लड़ाई है जिससे हमारा मुजफ्फरनगर और आम जनता भी आबाद होगी। तो हमारा जो पवित्र जल है ये हम लेकर आए हैं आपके लिए। इसको यहाँ पर रखो और ऊपर ले वाले का खुदा की इबादत करो, अपने मंत्र जाप करो और इस जल की घूंट भर लो जी, आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। ये इसका वो है भाई। जो जिसकी श्रद्धा है वो यहाँ लेकर आया तो उसको तो माथे का लगा कर हमने रखा और वो जल दिया। भामाशाह पार्क में उत्तर प्रदेश के होनहारों ने पिच पर स्विंग एवं अनियमित उछाल के तर्कों को बेमानी साबित कर दिया है। मेरठ के भुवनेश्वर एवं परविंदर ने यूपी की पारी में जान फूंकते हुए कर्नाटक की गेंदबाजी को पटरी से उतार दिया है। इस दृश्य को देखकर दर्शकों में बहुत खुशी भी दिखाई दी। शहर विधानसभा लग रही वोटिंग इसमें MDA के अंदर होती है। MDA के अंदर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे विधि विधान के साथ इंदिरा गांधी का जन्म दिवस मनाया और सभी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा जी के आदर्शों पर चलने की शपथ भी ली है। याद है जब निकलते थे तमाम जमाखोरों से निकल, और आज देश में लाल गेहूं आता था, अमेरिका का इनका नाम लेकर के डराते थे। इंदिरा गांधी ने 7वें बेड़े को वहीं रोक दिया। हाँ, इंदिरा गांधी तो कहाँ के कांग्रेस के लोगों से कहता हूँ कि कहाँ के लिए सर झुका करके दिए रहे। मौलाना साहब किसके लिए बात कर रहे, मैं कहूँगा तिरंगा झंडा हाथ में लेके चलो। खास शर्मा से कहूँगा आप सब लोग। कुछ समय पहले रोहटा सरूरपुर में हुई डकैती के प्रकरण में गुंडा दमन दल ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था, जिसमें टोनी व महराज इस घटना में संदिग्ध हैं। लेकिन महराज का कहना है कि पुरानी दुश्मनी के चलते टोनी ने उसे फर्जी रूप से फंसाया है, जिसकी गुहार परिजनों ने SSP से लगाई है।
स्माइल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कॉलेज में बीएड की छात्राओं का मानसिक विकास व बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा अधिकारी हरेंद्र चौधरी ने छात्राओं को दिशा निर्देश दिए तथा भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किया। हमारा मानसिक विकास हो सकता है और ये चीजें आपको क्यों आनी चाहिए और मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो आपका व्यक्तित्व का विकास हो, दूसरा जिन बच्चों को रास्ते में उन्हें एक शेर गुजर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार मैं कहा तुम हार्ट ठीक कर सकते हो तो मैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन कर सकता हूँ। तीसरा बोला मैं इसमें रेस्पिरेशन सिस्टम को ठीक कर सकता हूँ, उसके लगे RNA जो इस तरह की चीजें उनको मैं पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकता हूँ, उसमें प्राण डाल सकता हूँ। किसान मुझे तो पहले भाग जाने तो दो और फिर तुम कुछ भी। जानी के किसानों ने मिलकर जानी गंग नहर के पुल की मरम्मत व उसे नए तरीके से बनवाने की मांग को लेकर डीएम से मिले। इन लोगों का कहना था कि पुल के टूट जाने से वहां पर वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया है, जिससे वहां के किसानों को शहर व अन्य जगह पर आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि शीघ्र ही पुल आपका बनना चालू हो जाएगा और गंगा तक तो नहीं, गंगा के बाद तुरंत स्नान जो आ रहा है तो स्टील का पैसा जो रिलीज होगा कल डीएम साहब परसों लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ से पैसा रिलीज कराएंगे सीधे ही। अब बचा क्या अलावा की नमूने के तौर पे जाके बैठ जाऊँ। 10 किलोमीटर वाला 25 किलोमीटर सरकार का मामला है, राज्य सरकार करेगी क्या। मुहर्रम की 4 तारीख को अफजाल मेहदी जदी फार्म के यहाँ से अलम व जुलूस निकाला गया, जिसमें मजलिस को मौलाना अम्मार ने पढ़ी। ये जुलूस जदी फार्म में होता हुआ इमाम बारगाह में पहुंचकर तमाम हुआ। इसमें अफजाल मेहदी, खुर्शीद जैदी, आशीष व असगर वसीम अरशद आदि मौजूद रहे। शनिवार को नगला भट्टू में बीजेपी के कुछ लोगों ने गोमांस ले जाते लोगों की पिटाई की थी। वे जिस गाड़ी में गोमांस ले जा रहे थे उसमें तोड़फोड़ भी की, जिससे गाड़ी मालिक ने थाना सिविल लाइन में 7 लोगों को नामजद कराया गया था। इसी के विरोध में बीजेपी नेता व कार्यकर्ता डीएम से मिले और विरोध करते हुए ज्ञापन भी दिया। चुनाव में पहली बार 3D तकनीक का इस्तेमाल, हाई-फाई तकनीक से प्रचार पर फिरा पानी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 3D तकनीक से प्रचार का आगाज किया। मोदी खुद गांधीनगर में थे, लेकिन एक ही समय में मोदी ने गुजरात के 4 शहरों में जनसभा की। मोदी के भाषण को लोग अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में देख पा रहे थे। बड़े मैदानों में लगी स्क्रीन पर मोदी का लाइव टेलीकास्ट हुआ। मोदी की इस अनोखी जनसभा को देखने के लिए लोग भी काफी उत्सुक दिखे। अपना दिल में वसू छू, आप मारा दिल। लेकिन बार बार आवाज गायब होने से लोग परेशान भी हो गए। वो अपना दिल में वसू छू, आप मारा दिल।
सूरत में तो पहले ही भीड़ कम थी। जब 3D प्रचार में थोड़ी दिक्कत हुई तो बचे खुचे लोग भी उठकर जाने लगे। तकनीकी दिक्कतों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मेहरबान आ उंदरना महात्मा ने तुम्हें जानता नहीं। अरे उंदर तो विघ्नहर्ता गणेश जी નું વાહન છે। વિઘ્નહર્તા ગણેશ જી નું વાહન અને મને ગર્વ છે કે ઉંદર તરીકે મારી પીઠ પર વિઘ્નહર્તા ગણેશ બિરાજમાન છે અને એના કારણે મારા ગુજરાતમાં કોઈ વિઘ્ન નથી આવતું। મને ગર્વ છે। हालांकि इस तकनीकी गड़बड़ी से मोदी के प्रचार पर पानी फिरता नजर आ रहा है, लेकिन न मोदी के प्रशंसक मायूस हैं और न ही उनके लिए बिग बॉस छोड़कर आए नवजोत सिंह सिद्धू। ये विश्व में पहली बार हुआ है, इतिहास बना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। ये पहली बार किसी लीडर ने संपर्क बनाया है। आज मोदी सर ने उसी विज्ञान का सहारा लेके दिलों को जोड़ा है, लोगों को जोड़ा है, गुजरात को जोड़ा है। गुजरात में 13 और 17 दिसंबर को मतदान होना है। नतीजे 20 दिसंबर को आएंगे।